ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के विग्रहों का दर्शन किया जाए तो मन में सहज ही एक विश्वास पैदा होता है, उत्साह भरता है मन में और निर्भयता आती है। अभी जो आप विग्रह देख रहे हैं हनुमान जी की, इस विग्रह को भी देखने के बाद मन में भक्तों के यही विचार आ रहे होंगे, इस तरह के ये भाव भक्तों के मन में बन रहा होगा। दरअसल ये जो प्रतिमा है, ये जो विग्रह है, ये 90 फीट ऊंचा है और अमेरिका के टेक्सास शहर में स्थापित किया गया है। लेकिन इस विग्रह को देखने के बाद जो कुछ अधर्मी किस्म के लोग हैं, जो नासमझ लोग हैं, इसका विरोध करने पर उतारू हो गए हैं। वहाँ के जो आसपास के जो चर्च थे वो तो विरोध करते ही थे, जो पादरी थे वो विरोध करते ही थे। अब इस विरोध में सुर मिलाने लगे हैं जो ट्रंप की पार्टी के नेता हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्हीं की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता हैं अलेक्जेंडर डनकन, इन्होंने इतने विवादित बातें कही हैं और कह दिया है कि ये फॉल्स गॉड कह दिया है, हिंदू फॉल्स गॉड, इस तरह की बातें कही हैं और कहा है कि हम लोग तो क्रिश्चियन देश हैं, अमेरिका क्रिश्चियन देश है, यहाँ पे हिंदू गॉड की क्या आवश्यकता है, इसलिए इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। दरअसल 90 फीट ऊंची ये प्रतिमा है हनुमान जी की और अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और यही बात अखर रही है वहाँ के लोगों को, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सबसे ऊंची प्रतिमा है, एक और कोई दूसरी है और उसके बाद तीसरे नंबर पे ये 90 फीट ऊंची जो प्रतिमा है हनुमान जी की, टेक्सास शहर में पिछले साल ही स्थापित किया गया था। और ये भी कहा, जो रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता है अलेक्जेंडर, इन्होंने कहा कि हम लोग तो ईसाई देश हैं, जबकि आधिकारिक तौर पे ईसाई देश अमेरिका नहीं है। आधिकारिक तौर पे अगर बात करें, हालांकि बड़ी संख्या में ईसाई आबादी वहाँ पे रहती है। जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ पूजा पाठ करने के लिए या कोई भी त्यौहार मनाने के लिए वहाँ पे स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। इस प्रतिमा की स्थापना के लिए भी कई स्तरों पे अनुमति ली गई, जो सिटी की काउंसिल है, स्टेट अथॉरिटी है, सबसे अनुमति ली गई। और पिछले साल अगस्त में 90 फीट जो ऊँची प्रतिमा है हनुमान जी की, कांस्य प्रतिमा, वहाँ पर स्थापना की गई, यानी हर जगह से अनुमति लेने के बाद। लेकिन अब इस तरह के विवाद जो सामने आ रहे हैं, ऐसे लोगों को जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा, उनकी बातें भी सुननी चाहिए। बराक ओबामा जब व्हाइट हाउस में थे तो वहाँ पे यूट्यूब को आमंत्रित किया गया था और वहीं पे युवाओं को संबोधित कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे बराक ओबामा, और उनसे उनके निजी जीवन के बारे में जब सवाल पूछा गया था कि किस निजी जीवन के बारे में बताएं, किन चीज़ों पे आपका निजी तौर पे भरोसा है, तो उन्होंने बहुत सी बातें बताई थी और हनुमान जी की एक छोटी सी तस्वीर निकाल करके दिखाई थी। कहा था कि जब भी मैं मुश्किल परिस्थिति में होता हूँ, जब भी मैं घबराता हूँ या जब भी मेरे सामने ऐसा लगता है कि कोई संकट आया है, तो मैं हनुमान जी को देखता हूँ और उसके बाद मेरे भीतर एक विश्वास भर जाता है, एक विश्वास पैदा हो जाता है। इसलिए हनुमान जी की तस्वीर को हमेशा मैं अपने पॉकेट में रखता हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस दौरान कहा था, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं अमेरिका में जो कि हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हम तो बहुत से लोगों को व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं जो वहाँ नियमित तौर पे सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कराते हैं। हर रविवार को, हर शनिवार को, मंगलवार को वहाँ पे सुंदरकांड के पाठ का आयोजन बड़े स्तर पे होता है। बहुत से भक्तों से बातचीत होती है अमेरिका में भी, जो हमसे भी कहते हैं कि कभी मौका मिले तो फिर आइए और यहाँ के जो हनुमान जी के जो विभिन्न मंदिर हैं, यहाँ की महिमा भी भक्तों को बताइए। तो ये टेक्सास शहर में अष्टलक्ष्मी मंदिर है। अष्टलक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में ही हनुमान जी की ये 90 फीट ऊंची प्रतिमा है और आसपास में आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे चर्च हैं और वहाँ के जो पादरी हैं, जो कट्टरता है उन लोगों के भीतर, उन लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती कि हनुमान जी इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हों। कनक भूधराकार शरीरा, इस प्रकार से हनुमान जी के शरीर है, दमकता हुआ कांस्य प्रतिमा है हनुमान जी की, और ये बातें उनको नागवार गुजर रही हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा कि इस प्रकार से ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की हो। तो षड्यंत्र पिछले साल से ही चल रही है
कि ये कैसे यहाँ पे हिंदुओं ने स्थापित कर दिया और हनुमान जी यहाँ पे विराजित हो गए। इसलिए वहाँ जो लोग भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, हनुमान जी को मानने वाले लोग हैं, उन्हें मुखर होकर इसका विरोध करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि जब मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था तो उस वक्त 1800 पुजारी वहाँ पे पूजा करते थे। सिर्फ वहाँ पे भगवान शिव की पूजा आराधना में 1800 पुजारी रहते थे और सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि कोई राजपूत सेना आएगी, कोई राजपूत राजा आएंगे, उनका काम है लड़ना, उनका काम है बचाना, और वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। और ऐसा बताया जाता है कि उन लोगों ने अगर मुखर विरोध किया होता, लोहा लिया होता, लड़े होते, तो ये स्थिति नहीं आती कि मोहम्मद गोरी वहाँ सोमनाथ के मंदिर को इस तरह से लूट लेता। तो कई बार हमारी अकर्मण्यता, हमारी निष्क्रियता भी बहुत भारी पड़ जाती है आने वाले समय में। इसलिए जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते और कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, इसका मतलब बल बुद्धि विद्या, इसका प्रयोग भी करना है, इसका इस्तेमाल भी करना है। जब जिस प्रकार जैसी आवश्यकता पड़ेगी इसका इस्तेमाल भी करना है। जो कि बड़ी संख्या में अभी भी जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोग हैं, जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति आएगी और उन्हें बचाएगी। लेकिन जब तक हम स्वयं प्रेरित नहीं होंगे, जब तक हम स्वयं कर्तव्य पथ पे, धर्म पथ पे आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कोई ईश्वरीय शक्ति साथ नहीं देती। यह भी सत्य है। जो भी हमारे देवी देवता हैं, सब कर्म पथ पे अग्रसर दिखाई देते हैं। हनुमान जी की भक्ति का मतलब यह है कि हनुमान जी के गुण भी हमारे भीतर उतरें। तो इस प्रकार के जो कुत्सित मानसिकता वाले लोग हैं, जो विरोध करते हैं, तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे। जो असुरों के निकंदन, असुरों का नाश करने वाले, नष्ट करने वाले, उनको मिटा डालने वाले हैं हनुमान जी। और जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, हनुमान जी के गुण भक्तों में भी उतरता है। और भक्ति का यही लक्षण है, भक्ति का मतलब भी यही है कि हमारे इष्ट का गुण हमारे भीतर उतरे। सिर्फ हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और सिर्फ पुकारते रहें कि आए हनुमान जी और स्वयं बचा ले। बहुत सारे जो लोग हैं, जो नासमझ किस्म के लोग हैं, वो इस तरह के प्रश्न उठाते हैं कि जब सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया, जब अयोध्या में राम मंदिर को बाबर ने तोड़ा, जब वहाँ पे बनारस में इस प्रकार का हुआ, मथुरा में हुआ, तो फिर क्यों नहीं आए ईश्वर बचाने के लिए। दरअसल इसी प्रकार के जो कई बार तथाकथित भक्त हो जाते हैं, जो कर्मकांड को ही इतिश्री समझ लेते हैं, उसी को धर्म समझ बैठते हैं और उसके बाद निष्क्रिय भाव से हाथ पे हाथ धरे जब बैठे रह जाते हैं, तो फिर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए धर्म के मूल अर्थ को समझते हुए इस प्रकार की जो बातें आती हैं तो बहुत अफसोसजनक होती हैं और इसका मुखर विरोध होना चाहिए। हालांकि वहाँ जो अमेरिका में रहने वाले जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो वहाँ का ग्रुप है, वो उसका विरोध कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने भी इसमें चुप्पी साध रखी है, ये भी अफसोसजनक है। और कहा गया है कि अलेक्जेंडर जो डनकन है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तमाम नियमों के आधार पर ही वहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना हुई थी। और जब पूजा आराधना वहाँ पे चल रही है, तो इस प्रकार का विरोध करना, इस तरह की बातें करना, ये ठीक नहीं है। ये धर्म विरुद्ध इस प्रकार का आचरण कहा जा सकता है। हनुमान जी तो मदद करेंगे ही, लेकिन साथ ही जो लोग भी वहाँ पे हनुमान जी को मानने वाले लोग हैं, उन्हें अपने सर्वोच्च क्षमता के साथ इसका विरोध करना चाहिए ऐसे लोगों का। और हनुमान जी निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पे कृपा जरूर करेंगे। जय सिया राम।